हेलो एवरीवन, NIFM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंद्रजीत माहौर है और मैं NCFM सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। यहाँ पर मैं एज अ फैकल्टी आपको आज इलियट वेव के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इलियट वेव एक्चुअली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, पर हमने इस थ्योरी को जितना हो सकता है उतना ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है ताकि हर किसी को ये समझ में अच्छे से आ जाए। एक बिगिनर के लिए भी इलियट वेव समझनी और इस पर ट्रेड करना मुश्किल ना हो, इस अकॉर्डिंग हमने इस थ्योरी को इसमें आपने रिफाइन करके अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो ये थ्योरी आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। टेक्निकल एनालिस्ट बनने के बाद ही ये एक नेक्स्ट स्टेप है इलियट वेव थ्योरी पे काम करने का और अपना ट्रेड लेने का इस थ्योरी के ऊपर। सो चलिए हम शुरू करते हैं इलियट वेव थ्योरी के बारे में। हमने इसको थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एक्चुअली में इलियट वेव थ्योरी है क्या। पहले हम इसको ये देखेंगे किसने ये बनाई, इसमें क्या क्या काम हुए, उसके बाद क्योंकि ये रिफाइन करी गई थी। जो इलियट वेव थ्योरी हम आज देखते हैं एक्चुअल में वो इलियट वेव थ्योरी नहीं है जो हमने बिल्कुल शुरू में देखी थी। तो टाइम के साथ इस थ्योरी को थोड़ा सा रिफाइन किया गया और लोगों के लिए ईजी बनाते गए। ये है क्या, किसने बनाई, इस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, हम ये सब शुरू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इलियट वेव थ्योरी। ये सबसे पहले रैल्फ नेल्सन इलियट नाम के एक अकाउंटेंट थे, अमेरिकन अकाउंटेंट, उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी। हुआ क्या था एक्चुअली 1930s के अंदर इन अकाउंटेंट जो ये थे रैल्फ नेल्सन इलियट थे, इन्होंने क्या किया, पिछले 75 ईयर्स का डेटा इकट्ठा किया स्टॉक मार्केट का, अमेरिकन स्टॉक मार्केट का। उसके बाद इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट की इन्होंने एक चीज ढूंढी। उन्होंने ये पाया उस 75 ईयर्स के डेटा में कि मार्केट जो है एक सर्टेन लेवल, एक सर्टेन पैटर्न पे चलता है। बार बार मार्केट एक पैटर्न पे आता है, बार बार अप डाउन होता है। इन्होंने ये चीज नोटिस करी उसमें। इन्होंने फिर उसके ऊपर और थोड़ा काम किया। उसके बाद ये थोड़ा और आगे गए और एक्चुअल में ये डाउ वेव थ्योरी के ऊपर इन्होंने ये थोड़े इंस्पायर हुए थे। इन्होंने एक्चुअल डाउ वेव थ्योरी पहले पढ़ी थी, उस पर इंस्पायर हुए, उन्होंने फिर डेटा देखा, उसके बाद इन्होंने आगे काम शुरू किया। ये इलियट वेव थ्योरी है क्या, ये एक्चुअली एक टेक्निकल एनालिसिस की एक फॉर्म है। इसमें होता क्या है, इनके अकॉर्डिंग, रैल्फ नेल्सन इलियट के अकॉर्डिंग, ये स्टॉक मार्केट जो है एक सर्टेन पैटर्न्स पे चलता है और दो चीजों पे ये तो चलता है, या तो आपको बहुत लॉस होगा या तो मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी मीन्स हम अपने ह्यूमंस अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम एक साइकोलॉजी के एक पैटर्न पे हम चलते हैं। आम जिंदगी में भी हम एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट को फॉलो करते हुए हमें पता भी नहीं होता और हम काफ़ी चीज़ें ऐसी फॉलो करते हैं जो हम साइकोलॉजिकल तरीके से उस पैटर्न पे चलते जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ज़्यादातर लोग ही इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वो आज के जो टाइम है, इस टाइम में थोड़ा रोबोटिक भी आ गए हैं कि जो लोग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू अब ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी भी मैक्सिमम ट्रेडिंग जो है वो ह्यूमंस ही करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर। हुआ क्या, ये जब थ्योरी आई तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो टाइम के साथ ये रिफाइन इसको लोग करते गए। जब रैल्फ नेल्सन इलियट ने जब ये थ्योरी दी थी, उसके बाद आने वाले टाइम पे बहुत लोगों ने इन थ्योरी पे काम किया, इसके ऊपर और आगे गए, इस पे और आगे इन्होंने काम किया। ये है क्या थ्योरी, ये एक्चुअली इलियट वेव, इस वेव के अकॉर्डिंग 5 वेव्स अप ट्रेंड एंड 3 वेव्स डाउन ट्रेंड, जिसको हम करेक्टिव ट्रेंड भी कहते हैं, ये एक 5 वेव के ऊपर थ्योरी चलती है। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेंड जो है 2 तरीके से चलता है। एक होता है डोमिनेंट ट्रेंड, एक होता है करेक्टिव ट्रेंड, जिसको हम करेक्शन, मार्केट का करेक्शन भी कहते हैं। फर्क क्या है दोनों में, डोमिनेंट ट्रेंड वो होता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाता है। अगर मार्केट बुलिश है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वो मार्केट डोमिनेंट ट्रेंड तब कहलाएगा जब वो एक तरफा जा रहा होता है। जब वो ट्रेंड खत्म हो जाता है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में जब वो ट्रेंड चालू हो जाता है, उसको हम करेक्शन बोलते हैं कि मार्केट ने करेक्शन दिया है। करेक्टिव ट्रेंड हम इसको इलियट वेव थ्योरी की लैंग्वेज में बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डोमिनेंट ट्रेंड होता क्या है। डोमिनेंट ट्रेंड जैसा कि मैंने बताया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाता है, बट इलियट वेव के अकॉर्डिंग डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर 5 वेव्स होती हैं, जिनको जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा रही होती है। अगर 5 वेव्स ऊपर जा रही हैं तो वो लगातार नहीं जाएंगी। ये तो फैक्ट है स्टॉक मार्केट का, कभी भी मार्केट एक दिशा में एक ही तरफा नहीं जाता, वो बाउंस करके जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉल को भी ले लेते हैं, अगर हम बॉल को सीढ़ी से नीचे फेंकेंगे तो बॉल सीधी नहीं जाती, वो पहले एक टप्पा खाती है, देन वो उछलती है,
देन नेक्स्ट स्टेप वो नीचे दूसरी सीढ़ी पे जाती है, देन वो बाउंस बैक करके फिर नीचे जाती है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो बाउंस कर करके जाएगा, अगर वो नीचे आता है तो वो बाउंस कर करके नीचे आएगा। सो डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर 5 वेव्स होती हैं, जो फर्स्ट वेव ऊपर, देन एक बाउंस बैक लेगी, देन अगेन फिर एक हल्का सा बाउंस, देन अगेन ऊपर। सो 5 वेव्स के अंदर, इसको हम अब डोमिनेंट ट्रेंड को थोड़ा और अंदर जाएंगे। 5 वेव्स के अंदर 2 तरीके की वेव्स होती हैं। फर्स्ट वेव इज इंपल्सिव वेव एंड देन हम कहते हैं करेक्टिव वेव, सेकंड वेव जो स्टार्ट होती है। सो हम अब डोमिनेंट ट्रेंड को और करेक्टिव ट्रेंड को बोर्ड पे देखते हैं एक्चुअल में काम कैसे करता है। सो फॉर एग्जांपल मार्केट अगर बुलिश है तो वो ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, यानी होगा क्या, मार्केट ऐसे ऊपर गया, देन हल्का सा वो करेक्शन लेगा, नीचे आएगा, देन थर्ड वेव स्टार्ट होगी, ऊपर जाएगी, देन ये थर्ड वेव का करेक्शन आएगा, वो नीचे आएगा, देन फोर्थ फिफ्थ वेव होगी और वो ऐसे जाएगी। तो इसमें होगा क्या, डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर इंपल्सिव वेव कौन सी कही जाएंगी, ये इंपल्सिव वेव कहा जाएगा। इन वेव्स को इंपल्सिव वेव कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रही है। अब इनको बोला जाएगा करेक्टिव, कि मार्केट ने करेक्शन दिया है, ये करेक्टिव वेव्स है। देन अगेन ये इंपल्सिव वेव, देन करेक्टिव वेव, देन अगेन इंपल्सिव वेव। इस तरीके से इंपल्स और करेक्टिव वेव होती है डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर। डोमिनेंट ट्रेंड जो एक तरफा मार्केट दिखाता है, बुलिश या बेरिश। सो हमने देखा डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव कौन सी होती है। इसी तरीके से हम डोमिनेंट ट्रेंड को अब हटा के इलीट वेव के दूसरे ट्रेंड पे आते हैं, जिसको हम करेक्टिव ट्रेंड भी कहते हैं। इस ट्रेंड के अंदर भी हम देखेंगे क्या, 5 वेव्स होती हैं और 3 वेव्स, जिसमें क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे जा रहा है, बेरिश है, तो वो बेरिश में क्या होगा, जैसे हमने यहां पर देखा ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर इंपल्सिव वेव है ऊपर जाते हुए, और मार्केट ने करेक्शन लिया तो करेक्टिव वेव है जब वो अपोजिट जाती है। ऐसे ही अगर हम बेरिश मार्केट में देखेंगे, बेरिश मार्केट में मार्केट ऐसे गया नीचे, देन उसने करेक्शन लिया, फिर नीचे गया, उसने करेक्शन लिया, देन अगेन नीचे गया। सो ये इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, वाइस वर्सा। क्या, इंपल्सिव वेव इसमें ये कही जाएगी जो नीचे जा रही है, और देन जब इसका करेक्शन लिया मार्केट ने तो इसको हम करेक्टिव वेव बोलेंगे। देन अगेन ये इंपल्सिव वेव कही जाएगी, देन ये करेक्टिव वेव, और देन अगेन ये इंपल्सिव वेव। इसी तरीके से बुलिश एंड बेरिश मार्केट में हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। अब होगा क्या, डोमिनेंट, ये तो था डोमिनेंट ट्रेंड का पार्ट। करेक्टिव ट्रेंड में क्या होता है, जब 5 वेव्स खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद 3 वेव्स शुरू होती हैं, जिसको हम आगे आके देखेंगे। पहले हम अब डोमिनेंट ट्रेंड को अच्छे से विद एग्जांपल देखते हैं। अब आप इसमें देख सकते हो एग्जांपल के अंदर राइट साइड में जो आपको इसमें चार्ट दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डोमिनेंट ट्रेंड है 5 वेव्स का पैटर्न, जिसमें वेव 1 आपको दिख रही है ऊपर जाते हुए, तो इस, और देन ग्रीन कलर की थर्ड वेव, देन फिफ्थ वेव। ऐसे आप देख सकते हैं इसमें है क्या, फर्स्ट 3 एंड 5th वेव को हम इंपल्सिव वेव कहते हैं, जिसको हम मोटिव वेव भी कह सकते हैं। कोई इसको लैग बोलता है कि मोटिव लैग या इंपल्सिव लैग, ये तो एक नाम है कि आप कुछ भी दे सकते हो, बट अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको हम इंपल्सिव वेव ही कहते हैं, जो एक तरफा जाती हुई वेव्स हैं। देन इसमें आप देख सकते हो रेड कलर की वेव्स हैं, जो 2nd एंड 4th नंबर की है बुलिश मार्केट के अंदर। 2nd एंड 4th में क्या है, ये करेक्टिव वेव्स कही जाती है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, बुलिश मार्केट के अंदर आप चार्ट में देख सकते हो, फर्स्ट वेव इज इंपल्सिव वेव, सेकंड वेव ने करेक्शन दिया तो इसको हम करेक्टिव वेव कहते हैं, देन अगेन थर्ड वेव आई जिसको हम इंपल्सिव वेव कहेंगे, फोर्थ वेव करेक्शन दिया है मार्केट ने तो वो करेक्टिव वेव कही जाएगी, एंड अगेन फिफ्थ वेव। यहां पर हमारा बुलिश मार्केट खत्म हो गया इलेट वेव के अकॉर्डिंग। इसके आगे शुरू होगी इलेट वेव की अगली वेव्स, जिनको हम करेक्टिव वेव कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये तो था बुलिश मार्केट का। इसके नीचे ही आपको एक और इमेज दिख रही है। इस इमेज में आप इंपल्स वेव को देखेंगे डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे, इसमें अपोजिट हो गया है, फर्स्ट वेव नीचे जा रही है क्योंकि डाउन ट्रेंड है, सो पहली वेव को हम कहेंगे इसमें इंपल्सिव वेव। सेकेंड वेव ने करेक्शन दिया, बाउंस बैक, जैसा मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया था सीढ़ियों पे, अब आप इसको बॉल के अकॉर्डिंग ही ले लो। मैंने पहले फ्लोर से बॉल को नीचे फेंका, फर्स्ट स्टेप पे आई इंपल्सिव वेव, देन बॉल ने बाउंस बैक दिया, मार्केट ने करेक्शन दिया तो वो करेक्टिव वेव कहलाएगी। देन अगेन बॉल नीचे जाएगी, बाउंस बैक देके स्पीड में और लंबी नीचे जाएगी, अब वो नीचे गई इंपल्स वेव। अगेन जैसे ही वो सीढ़ी पर टकराई उसने बाउंस बैक दिया, जैसे ही बाउंस बैक दिया उसको हम बोलेंगे करेक्टिव वेव। देन अगेन बॉल नीचे स्पीड में जाएगी। इस तरीके से हम
5 वेव को हम इसको इंपल्सिव वेव और मोटिव वेव और हम करेक्टिव वेव में हम इसको समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब इसमें देखिए आप अच्छे से समझ सकते हो, ये इमेज में आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, इंपल्सिव वेव आ गई। फर्स्ट वेव इंपल्सिव वेव है, ऊपर जाते हुए मार्केट ने देन करेक्शन दिया, सेकंड वेव आ गई जिसको हम करेक्टिव वेव भी कहते हैं। अगेन देखिए थर्ड वेव आई, इसको मार्केट ने फिर से और ऊपर गया, मार्केट बुलिश मार्केट है, इसको हम इंपल्सिव वेव कहेंगे। अगेन मार्केट ने करेक्शन देना स्टार्ट किया, फोर्थ वेव स्टार्ट हो गई, हल्का सा नीचे आना शुरू हुआ मार्केट ने करेक्शन दिया। याद रखिएगा जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है एक वेव, वो हमेशा सीधी नहीं जाती रहेगी, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे टकरा के हल्का सा नीचे आएगी, उसको हम करेक्शन कहते हैं। मार्केट एक तरफा जाते हुए जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू हो जाती है उसको हम बोलते हैं मार्केट ने करेक्शन देना शुरू कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब इस ईलिट वेव की एक एक वेव को हम थोड़ा डीप में जाके देखेंगे, एक एक इंडिविजुअल वेव को देखेंगे। अच्छा, वेव वन है क्या? एक्चुअली ये स्टार्टिंग है ईलिट वेव की। जो ईलिट वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली वेव को हम वेव वन बोलते हैं, जैसा मैंने बताया था इंपल्सिव वेव। इसमें होता क्या है, अभी मार्केट शुरू ही हुआ है बढ़ना, वॉल्यूम अभी इतना ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें, और हल्का सा बढ़ सकता है बट इतना नहीं मिलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस जितने होते हैं वो इंडिकेटर्स अगर उनको थोड़ा सा सिग्नल देना शुरू कर दे, इतना इसमें आसान नहीं है इस वेव को पहचानना। ईलिट वेव ये पहचानना कि कहाँ से शुरू हुई है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि मार्केट में होता क्या है, हम एनालिस्ट जो होते हैं वो मार्केट को फॉलो करते हैं। कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100% कि मार्केट कहाँ जाएगा। अब सो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग थ्योरीज और अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड अलग अलग थोड़े अपना प्राइस एक्शन लगाकर हम मार्केट को फॉलो करते हैं। तो ईलिट वेव भी वही है, हमें इसमें वेव्स को फॉलो करना है। वेव बनने से पहले ही प्रिडिक्शन नहीं करना कि पहली वेव अब बन जाएगी, ये बहुत ही गलत होगा। इस तरीके से हमें स्पेक्यूलेशन नहीं करना मार्केट में। अगर आप चाहते हो मार्केट में सही तरीके से बने रहना तो एक रूल्स एंड गाइडेंस को प्लीज फॉलो कीजिएगा अगर आप चाहते हो मार्केट में बने रहना। मैं आगे बताता रहूंगा कि किस तरीके से हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं ईलिट वेव पे अच्छे से प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। अब ईलिट वेव में इसमें होगा क्या, बहुत ही स्मॉल नंबर्स ऑफ ट्रेडर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई सारे इसमें घुस गए और बुलिश मार्केट में और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। पहली वेव हम अभी सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि वेव बन रही है। होगा क्या, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, वेव वन खत्म हुई, देन मार्केट करेक्शन देगा। अभी हमें फर्स्ट वेव में कोई ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ हमें वेट एंड वॉच करना है, हमें सिर्फ देखना है मार्केट में हो क्या रहा है। सेकंड वेव देखिए, इसमें है क्या, सेकंड वेव में ये करेक्टिव वेव कही जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, इंपल्स वेव जब ऊपर जाती है मार्केट बाउंस बैक जरूर करेगा, जैसे ही वो अगर एक रेजिस्टेंस पर टकराई मार्केट हल्की सी नीचे आएगी, करेक्टिव वेव स्टार्ट हो गई।